नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का यह कानूनी चैनल। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। हर दूसरा या तीसरा आदमी इस बीमारी में जकड़ा हुआ है, इसका शिकार है। और सबसे जो गंभीर बात है, संवेदनशील बात है, अब आपके लिए कानून में इस बीमारी का इलाज नहीं रहेगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गुड़गांव के 32 माइलस्टोन प्रॉपर्टी केस की। पिछले दिनों मेरी बिटिया भी मेरे पीछे पड़ी थी, पापा बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। यह प्रोजेक्ट मैं पिछले 10 सालों से मेरे सामने से गुजरा है। मैं इसको देखता था, बहुत सारे फोन कॉल मेरे पास आते थे और मैं सुन के इसको अनसुना कर देता था। देखने में यह इतना टेम्पटिंग लगता था, पैसिव इनकम का इतना जबरदस्त आइडिया था कि इस प्रलोभन से बाहर निकलना मुश्किल था। आज बिल्डर के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है गुड़गांव में। जो शॉप ऑनर्स हैं, जो प्रॉपर्टी ऑनर्स हैं, वो सड़कों पर हैं, वो लामबंद हैं। पिछले सितंबर से उनको कोई रेंट नहीं मिला है। अब कानून यहां पर किस तरह आपके साथ नहीं है, यह जानकर आपको भारी दुख होगा। लेकिन मैं कानून की बात पर आऊं उसके पहले मैं 2-3 बातें करूं। मैंने बार बार सैकड़ों वीडियो बनाकर इस एश्योर्ड रिटर्न स्कीम के छलावा से, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के छलावा से लोगों को दूर रहने के लिए आगाह किया। चिट फंड से बचने के लिए आगाह किया है, MLM स्कीम से बचने के लिए आगाह किया है। लेकिन सुनना तो दूर, चैनल पे गालियों की बाछौड़ शुरू हो जाती। यह कोई पहला मामला नहीं है। मैं ऐसा एक ऐसे बिल्डर का आगरा में देख चुका हूं। यही नोएडा में भूटानी का यही केस है, बंबई में है, गोवा में है। हर शहर में स्क्रिप्ट सेम है, नाम बदलता है, लेकिन आगाह किए जाने के बाद भी कोई नहीं सुनता है। तीसरी बड़ी समस्या है कि जब ये स्कीम लॉन्च होते हैं, बेचे जाते हैं, बड़े बड़े इश्तिहार अखबारों में दिए जाते हैं, तो कहां सो रही होती है सरकारी एजेंसी। उसकी नींद तभी क्यों खुलती है जब क्राइम हो जाता है, जब फ्रॉड हो जाता है। खैर, इस प्राकथन के साथ, इस प्रीफेस के साथ आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का मुकदमा, घर या जुआ। बिल्डर फ्रॉड, FIR और उस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंसॉल्वेंसी लॉ में ऐसे इन्वेस्टर्स को जुआड़ी करार देता है। स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर कहता है, तो अब आप जाएं तो जाएं कहां? न्याय मांगे तो किससे मांगे? FIR दर्ज हो गई, उससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा बिल्डर जेल चला जाएगा, खरीदार तो बेबस है। सुप्रीम कोर्ट कहता है तुम होम बायर ही नहीं हो, जाओ। सुपर टैक्स से लेकर 32 माइलस्टोन तक, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तक बिल्डर ठगता रहा और कानून चुप रहा। IBC क्या अब अमीरों का हथियार बन चुकी है? इंसॉल्वेंसी लॉ ऑफ इंडिया। गरीब खरीदार को इस कानून से बाहर भगा दिया गया, धक्का दे दिया गया। घर के सपनों पर जुआड़ी होने की मुहर, स्पेकुलेशन की मोहर। यह न्याय है या अन्याय है? फ्रॉड हुआ, FIR भी हो गई, पर राहत नहीं है जनाब। यह कैसा इंसॉल्वेंसी लॉ है? अभी कल ही बजट में वित्त मंत्री जी ने इंसॉल्वेंसी लॉ में चेंज करके SEZ को राहत देने की बात की है। लेकिन यहां घर के खरीदारों का दुख दर्द उन तक शायद नहीं पहुंचा है।
और इन हालातों में अगर कोई आपसे कहे कि आपने घर नहीं खरीदा है, आपने सपना नहीं खरीदा है, आपने जुआ खेला था या जुआ खेला है, तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन यह तल्ख सच्चाई है कि भारत में इस वक्त लाखों करोड़ों होम बायर्स यही सुन रहे हैं। बिल्डर ने खा लिया है पैसा, एफआईआर दर्ज हो गई है, फ्रॉड सामने आ गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तुम इंसॉल्वेंसी लॉ में रिलीफ पाने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम एक स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर हो। और आज इस वीडियो में, इस एपिसोड में हम विस्तार से इस स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर की कड़वी सच्चाई पर बात करेंगे। बिल्डर का फ्रॉड, मैंने कहा स्क्रिप्ट वही है, नाम बदल जाते हैं, हर जगह एक ही जैसी कहानी है। चाहे वो 32 एवेन्यू हो एनसीआर का, कभी गुड़गांव, कभी नोएडा, कभी मुंबई, कभी मोहाली, स्क्रिप्ट एक। बिल्डर ने कहा आओ पैसे लगाओ, एश्योर्ड रिटर्न पाओ, बाई बैक होगा, जीरो रिस्क है। बायर ने भरोसा किया, पैसा दिया, कंस्ट्रक्शन रुक गया। कई जगह तो कंस्ट्रक्शन पूरा होके आपको पोजीशन भी मिल गया। उसके बाद क्या दास्तां हुई इंदिरापुरम, क्या दास्तां हुई आगरा, और तो और कई तो ऐसे लोग हैं वर्चुअल स्पेस में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, उनकी तो अलग कहानी है। उनका तो स्पेस ही कागजों पर है, वर्चुअल है। और साहब कंस्ट्रक्शन या तो रुक गई, रेंट बंद हो गया, या कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद, पोजीशन दे देने के बाद कुछ दिन रेंट मिला, उसके बाद बिल्डर साहब लापता, और बदले में मिली आपको हाई मेंटेनेंस की लंबी चौड़ी अमाउंट। कहां आपने इन्वेस्ट किया था कि मुझे पैसिव इनकम मिलेगा, मैं बुढ़ापा, मैं रिटायरमेंट, मैं बेटी की शादी इस किराए से कर पाऊंगा, उसके बदले आपको रेंट तो बंद ही हुआ। आपसे कहा गया यह बड़ी रकम मेंटेनेंस की चुकाओ और नहीं तो गायब हो जाओ। प्रोटेस्ट हुआ, एफआईआर भी दर्ज हो गई, चीटिंग का केस बना, फ्रॉडजरी का केस बना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस बना। लेकिन सवाल वहीं खड़ा है कि क्या इस एफआईआर के बाद भी खरीदार सुरक्षित है? और यहां से हम आ जाते हैं आईबीसी में होम बायर, उसका पिवटल रोल, उसको इंपॉर्टेंट पोजीशन जो इस लॉ में होम बायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दी गई है, सबसे ऊपर। और फिर होता है इसी कानून में सुप्रीम कोर्ट का यू टर्न। 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा होम बायर्स भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है। देश ने राहत की सांस ली, बिल्डर इंसॉल्वेंसी से डरने लगा। आईबीसी का मकसद साफ था, प्रोजेक्ट रिवाइव हो, बायर्स को घर मिले, बिल्डर जवाबदेह बने। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ही इन अधिकारों पर ब्रेक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया शब्द इस कानून में जोड़ा और उसका नाम है स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर, अर्थात जुआड़ी घर खरीदार। कोर्ट कहता है अगर आपने एश्योर्ड रिटर्न क्लाउज साइन किया है, आपने बाई बैक एग्रीमेंट लिया है, आपने ग्रांटेड प्रॉफिट चाहिए है, आपने रिफंड विथ इंटरेस्ट मांगा है, तो आप होम बायर्स नहीं हैं, आप हैं स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर। मतलब साफ है, इंसॉल्वेंसी लॉ आपके लिए नहीं है, आईबीसी डेब्ट रिकवरी टूल नहीं है। यह बार बार सुप्रीम कोर्ट कहता है, तमाम कोर्ट कहते हैं, कानून कहता है। हाउसिंग एक सोशल वेलफेयर है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, रुकिए, सवाल पूछिए, बिल्डर ने बेचा एश्योर्ड रिटर्न, मैंने अकेले नहीं खरीदा, बिल्डर ने ही ब्रोशर में गारंटी लिखी है।
बिल्डर ने ही बायर्स को इन्वेस्टर बना दिया, और सजा किसको मिल रही है? बायर। बिल्डर पाक साफ निकल गया माल लेके। इसी को कहते हैं खेत खाए गधा, मार खाए जुलाहा। गलती कोई करे और सजा कोई भुगते। एक तरफ स्टेट कहती है हाउसिंग आर्टिकल 21 संविधान का हिस्सा है, दूसरी तरफ कोर्ट कहता है आपने घर नहीं खरीदा, आपने जुआ खेला, आपने स्पेकुलेशन किया है। अगर फ्रॉड हुआ, अगर FIR दर्ज है, अगर बिल्डर ने पैसा डाइवर्ट किया है, तो फिर बायर की इंटेंट क्यों देखी जा रही है भाई? बिल्डर की इंटेंट देखो ना, बिल्डर की क्रिमिनलिटी देखो। और यहां पर बहस आगे बढ़ती है कोरिलेशंस बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड इंसॉल्वेंसी। यह नहीं है, होना चाहिए। यह कैसी न्याय व्यवस्था है? यह सवाल मैं पूछता हूं। आज स्थिति यह है, FIR है, ED भी जांच कर रही है, चीटिंग साबित हो सकती है या हो चुकी है, लेकिन मेरे लिए IBC का दरवाजा बंद है। मुझे मेरा पैसा नहीं मिलेगा। बायर से कहा जा रहा है आप सिविल कोर्ट जाओ, आप रेरा जाओ। रेरा किस तरह से टूथलेस है, उस पर कई वीडियो हैं मेरे, आप देखिए। कंज्यूमर फोरम जाओ। अब यहां पे भी एक कहानी है, कंज्यूमर फोरम में भी लोग लग चुकी है, उस पर भी वीडियो है। बात लंबी हो जाएगी कि अब होम बायर्स के लिए कंज्यूमर फोरम भी एक तरह से उसका भी दरवाजा बंद हो चुका है। अब सालों लड़ो आप सिविल लॉ में, बिल्डर आराम से मौज करेगा, अपने एसेट्स को बचा ले जाएगा। अब असली खतरा जो इस पूरे मसले से, इस फैसले के बाद, संवैधानिक फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो खड़ा हो गया है, वह बिल्डर के पक्ष में हो गया है। बिल्डर को मिल गया है एक नया हथियार अपराध करके सीधे साधे बच निकलने का। अब हर मुकदमे में बिल्डर का यही तर्क होगा, यही ग्राउंड होगा, यही लॉजिक होगा कि जनाब मिलॉर्ड यह तो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर है। अब बरसों तो इसी को प्रूव करने में लग जाएंगे, 4-5 डेट इंसॉल्वेंसी में, कि भैया मैं स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर नहीं हूं। और बिल्डर अपना ब्राउज़र निकालेगा जिसमें एक लाइन लिखी होगी कि भैया मैंने तो एश्योर्ड रिटर्न प्रॉमिस की हुई। बायर को उसका पता ही नहीं होगा। और अब यही क्लाउज बायर के खिलाफ बिल्डर के हाथ में एक सशक्त हथियार बन जाए। अगर इस पे रोक नहीं लगी तो बिल्डर फ्रॉड को लीगल शील्ड मिल जाएगी। यह इतना खतरनाक फैसला है। तो अंत में जाते जाते जो बड़ा सवाल मैं यहां आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूं होम बायर्स, वह सवाल यह नहीं है कि IBC का मिसयूज हो रहा था या नहीं। सवाल यह है कि फ्रॉड का शिकार बायर इन्वेस्टर कैसे हो। अगर घर खरीदना स्पेकुलेशन है तो बिल्डर का एश्योर्ड रिटर्न क्या था? चैरिटी। अब देश को तय करना होगा कि IB सिर्फ कंपनी को बचाने के लिए लाई गई है, अमीरों के हाथ का हथियार है, या इंसान के घर का सपना भी IBC बचाएगा, जो कि इस कानून का मूल इंटेंट था। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए। और आप इस तरह की घटनाओं के शिकार हैं तो उसके बारे में भी बताइए। हम आपकी बातों को जहां तक संभव होगा आवाज देने का प्रयास करेंगे। परिवर्तन, संशोधन जनता के हाथ में। जनता की अदालत सब अदालतों से बड़ी होती है। इसी के साथ मुझे आज के इस एपिसोड से विदा लेने की अनुमति दीजिए। जय हिंद,
जय भारत, जय संविधान।